चलो सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। क्लास आज का शुरू करने से पहले हम थोड़ा देख लेंगे किसके बारे में। जो हमारा चल रहा है डेली रूटीन, इसको छोड़ना नहीं है। ओके। और पिछले क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिया है कितना तक, 44। तो कल तो करंट चला गया था, नहीं तो और भी लिखवा देता मैं। तो देखो, इससे टाइम कम जाए इसलिए मैं इसको पहले से लिख दिया हूँ, तुम यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। तो बोलो मेरे साथ, हम जब गए थे कहाँ तक, पार्क तक पहुंचे थे, है कि नहीं। मॉर्निंग वॉक में गए थे, पार्क में पहुंचे, देन वी एंटर द पार्क, है कि नहीं। वी टेक एक्सरसाइज या फिर आई टेक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना या फिर आई डू एक्सरसाइज, जो कहना है कह सकते हो। बोलो मेरे साथ साथ, आई डू एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जब करोगे उसके बाद तुम्हें क्या होगा, स्वेटिंग होगा, पसीना निकलेगा। तो उसके बाद तुम पसीने को क्या कहते हैं, देन आई स्वेट ए लॉट, काफी पसीना निकलेगा, है कि नहीं, अगर अच्छी तरह से एक्सरसाइज करोगे तो। और जाके ऐसे कर हिल हिल के घूम घूम के देख रहे हो तो अच्छा ये किसे करते देखिए, ये कितने पेटू है ये। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। कुछ लोग तो जो जाते हैं पार्क वार्क, जो मैं भी काफी जाता था, बस लॉकडाउन हो गया। तो कुछ लोग तो पार्क इसलिए जाते हैं ताकि दूसरों को सलाह देने के लिए, खुद खुद का पेट निकला होगा प्रेग्नेंट लेडी की तरह, दूसरों को सलाह देंगे इस एक्सरसाइज को ऐसा करना चाहिए, तो इससे आपका यहाँ पे इनर कोर में प्रेशर पड़ेगा, तो उसके बाद ये होगा वो होगा घंटा होगा। अबे अगर तू इतना बड़ा डॉक्टर तो खुद क्यों नहीं कर लेता। तो लेट्स इट कम टू द पॉइंट। तो उसके बाद हमने कहा देना ही स्वेट एलो, तो उसके बाद हमसे काफी पसीना आता है कि नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर क्या है, अच्छा हाँ, देन आई स्ट्रेच माई बॉडी आफ्टर फिनिशिंग माई एक्सरसाइज, लेकिन आफ्टर टेकिंग ए लॉट एक्सरसाइज। फिर क्या होता है, काफी ज्यादा स्वेट होता है, काफी ज्यादा पसीना निकलता है। तो मैं क्या करता हूँ, पसीना निकलने के बाद मैं उसको थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या लिखा है, अच्छा स्ट्रेच माई बॉडी, है कि नहीं। अपना बॉडी को स्ट्रेच करना, स्ट्रेच मतलब समझते हो कि नहीं समझते। वहां पे जाके कोई वो सर्कस नहीं दिखाना है, वरना सर्कस ही रहे, सर्कस लोग तुम्हारा सर्कस देखेंगे, है कि नहीं। स्ट्रेच बॉडी मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बॉडी को स्ट्रेच करना। जैसे ये हो गया स्ट्रेच, मतलब धीरे धीरे, ये नहीं कि ऐसे करके जी भाई साहब। तो ये पैर पार भी उखड़ जाएगा। अच्छी तरह से झुकना, इधर उधर होना, मतलब इसको स्ट्रेच करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले भी स्ट्रेच करते हैं, करने के बाद भी स्ट्रेच करते हैं, ताकि जो मसल में जो क्या होता है कि कोई स्ट्रेन ना रह जाए, है कि नहीं। मसल में कहीं पे कोई, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं काफी ज्यादा तो मसल में काफी पेन होता है। तो उसके बाद जैसे मान लो जिम में अगर कोई गया होगा तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे। पहले जाओगे तो पहले जाके वार्म अप करना पड़ता है कि नहीं। अच्छी तरह से बॉडी का हर जॉइंट को, मतलब तुम्हारे बॉडी को संदेश देना है कि इसके बाद तू पहाड़ उठाएगा, मतलब उस लेवल का कुछ हार्डवर्क करेगा। फिर करने के बाद, है कि नहीं, जैसे मान लो मैं हैवी वेट उठा रहा था, काफी उठाया, 50-60 किलो, 70-80-120 तक तो उठा देता हूँ। तो मान लो उसको उठाने के बाद फिर क्या होता है, 10-20 किलो का वजन लेके फिर आराम आराम से कुछ देर करना पड़ता है, ताकि जो मसल रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं देन आई स्ट्रेच माई बॉडी, ठीक है। तो उसको स्ट्रेच नहीं कहते, उसको मतलब रिलैक्स करने की बात कर रहा था मैं। स्ट्रेच का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो स्ट्रेच, स्ट्रेच तो बोलो मेरे साथ, देन आई स्ट्रेच माई बॉडी, देन आई लाई टू रिलैक्स। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाता हूँ। लाई मतलब क्या होता है, लेटना, रिलैक्स करने के लिए। अगर पार्क में बेंच बेंच होता है, अगर देखो ये अच्छा पार्क होगा तो अच्छा, वरना धूल मिट्टी में कौन जाकर लेटता है। लेकिन अगर कोई कोई पार्क इतना बेहतर होता है, इतना घास होते हैं वहां पे, तुम जाओगे ना तो वहां पे सोने का मन करता है। हमारे जीवन बारिपदा जो स्टेडियम है, गाय माई पसी की गुबरे उबरे पके चल रहे थे। नहीं नहीं, गोबर ओबर के ऊपर थोड़ी, मतलब जो अच्छा खासा पार्क होता है, या फिर पार्क में काफी ज्यादा बेंच भी होते हैं, तो वहां पे भी कुछ देर आप रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा लेट सकते हो, ठीक है। जिम में तो होता ही है, आराम से तुम लेट भी सकते हो वहाँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो मैंने कहा देन आई लाई टू रिलैक्स। तो अच्छा ये यहाँ पे कांड हो जाता है, पता है। ये देखो, ये दो दो लाई, यहाँ पे ध्यान दो सब। ये लाई एक, ये भी लाई एक। पता है इसका एक का मतलब होता है लेटना, इसको इधर लिख देता हूँ, जबकि दोनों का स्पेलिंग सेम होता है। लेटना, खुद से लेटना, कोई दूसरा लेटाएगा तो उसको। और एक होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है।
दोनों का स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन जब इसका V2 V3 करेंगे, इसको पकड़ोगे कैसे? जब इसको तुम V2 या V3 करोगे तभी ना पकड़ में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक हो गया लाई। इस लाई का मतलब होता है, जैसे मान लो दोनों का जो स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन इसका V2 होता है लाई, लाइड। अरे गलत बोल दिया, ये कौन सा झूठ लिखा है? अच्छा, लेटना वाला, ऊपर वाला लेटना था, तो उसका लाई ले होगा, V2 ले, और V3 होगा लेन, LAIN, लेन। ठीक है, तो झूठ बोलना होता है लाइड, लाइड। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जबकि दोनों का अगर प्रेजेंट फॉर्म में देखा जाए, दोनों का स्पेलिंग सेम होता है सर, लाई लाई दोनों का सेम होता है। एक का मतलब होता है लेटना, दूसरा ये वाला हो गया लेटना, उसका V2 अगर ले, LIE, लाई का ले, फिर लेन होता है उसका, LAIN, लेन। ठीक है, अगर देखो इसको थोड़ा कांड करते हैं, अलग तरह से करते हैं, देखो। लेकिन जब हम बात करेंगे अगर जारी वाला बात मतलब समझता ना, कंटिन्यू होगा तो, जब कंटिन्यू होगा तो दोनों का स्पेलिंग सेम ही होता है, कंफ्यूज मत होना। जैसे मैंने कहा आई के साथ मान लो जारी है, IM, यहाँ पे भी लाइंग होगा, यहाँ पे भी लाइंग होगा। देखो ध्यान से देखना, आई एम लाइंग ऑन द बेड, मतलब मैं बेड पे लेट रहा हूँ। आई एम लाइंग टू यू, मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब होता है आई एम लाइंग ऑन द बेड, मतलब मैं बेड पे सो रहा हूँ। इसका मतलब होता है आई एम लाइंग टू यू, मतलब मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, वहीं पे अगर ये मान लो ये खत्म हो गया है, काम खत्म हो गया है, तो हैव लगाएंगे, तो इसके बाद लगा दोगे आई हैव, मैं झूठ, तो आज मैं बेड पे सो, मतलब सो गया, मतलब सो चुका हूँ। कहानी है, मतलब काम अगर खत्म हो गया, आई हैव, ये हो जाएगा लेन ऑन द बेड। यहीं पे अगर हम बात करें, मैं तुम्हें झूठ बोल चुका हूँ, आई हैव लाइड होगा, आई हैव लाइड टू यू, मैं तुमसे झूठ बोल चुका हूँ, ये मैंने तुम्हें झूठ बोल दिया है, आई हैव लाइड टू यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है? यस। चलो देखो यहाँ पे, तो अगला वाला क्या है, देन आई लाइक टू रिलैक्स। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बस सो जाता हूँ क्या, वहां पे नींद में नहीं सो जाता। देन आई इनहेल एंड एक्सेल डीपली, है कि नहीं, मतलब इनहेल मतलब अंदर लेना सांस, ये जैसे मैं ले रहा हूँ, फिर छोड़ दिया, इनहेल एक्सेल, है कि नहीं। स्कूल में मैं बच्चों को भी काफी ज्यादा करवाता था ये इसको, है कि नहीं, क्योंकि जब जितना इनहेल करोगे, रुको रुको, हाँ, स्कूल में भी काफी करवाता, जितना ज्यादा तुम ऑक्सीजन लोगे तो तुम्हारा ब्रेन क्या होगा, उतना एक्टिव होगा, क्योंकि ब्रेन ही ज्यादा ऑक्सीजन ले जाता है, पूरा जितना ऑक्सीजन लेते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। ठीक है, इनहेल एक्सेल, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देन आई इनहेल एंड एक्सेल डीपली। उसके बाद मैं करता हूँ क्या, देन आई वॉक द डिस्टेंस टू माई हाउस, उसके बाद मैं चल चल के अपने घर तक चला आता हूँ। लेकिन अगर इसको मत लिखता तो देन आई सेट अप फॉर होम, देन आई रिटर्न टू होम, लेकिन मैंने इसको अलग तरह से लिखा है कि देन आई वॉक द डिस्टेंस टू माई हाउस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो घर की दूरी को मैं तय कर लेता हूँ। इसका मतलब तुम ये भी सोच सकते हो कि मैं घर आ जाता हूँ। ठीक है, कहाँ तुम घर आता हूँ, ये अजीब अजीब क्या बन रहा है यहाँ पे, ये समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देन आई वॉक द डिस्टेंस टू माई हाउस, देन आई रीच हाउस, उसके बाद मैं घर पहुंच जाता हूँ। उसके बाद देन आई टेक ऑफ माई क्लॉथेस, है कि नहीं,
फिर जब मैं बाहर, फिर मैं नहाने जाऊंगा, भाई इतना ज्यादा स्वेटिंग वेटिंग हुआ है तो मैं नहाऊंगा ना। तो नहाने से पहले क्या करना पड़ता है, टेक ऑफ, देखो कपड़े उतारना को कहते हैं टेक ऑफ, कपड़े उतारना टेक ऑफ क्लॉथेस, जूते उतारना टेक ऑफ द शूज, है कि नहीं। कोई भी पहनी हुई चीजों को अगर उतारना चाहते हो, ठीक है, जैसे मैंने कहा मैं ये टी शर्ट पहना और मैं इसको उतारूंगा तो क्या बोलूंगा, देन आई टेक ऑफ माई टी शर्ट, कभी उतारना, देन आई टेक ऑफ माई क्लोथेस, देन आई टेक ए बाथ, फिर मैं क्या करता हूँ, नहाता हूँ। तो नहाने के टाइम पे यहाँ पे तुम बहुत सी चीजें और इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे देन आई टेक द सॉप, देन आई अप्लाई द सॉप, ये सब करवा चुका हूँ मैं, तो उसको फिर से दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। देन आई टेक ए बाथ, देन आई रब माई बॉडी, है कि नहीं, अपने बॉडी को अच्छी तरह से घिसता हूँ, है कि नहीं, और फिर क्या करता हूँ, अरे यार एक चीज यहाँ पे छूट गया है, रब माई बॉडी के बाद तुम यहाँ पे रुको, मेल निकालना मैं तो लिखना ही भूल गया। मेल मेल निकालना, रब, ये यहाँ पे लिख दो इसको 54 करके, उसके बाद नंबरिंग थोड़ा बदल लेना। रिमूव द स्कम, SCUM, इसका मतलब होता है मेल, मेल निकालना, रिमूव द स्कम, क्या बोलोगे, रिमूव द स्कम, है कि नहीं। हम्म, देन आई रिमूव द स्कम, मेल निकालना। उसके बाद मैं अपने पानी डालता हूँ, देखो पानी, पानी डालना है इसके ऊपर, किसी भी लिक्विड को अगर कहीं पे डाल रहे हो तुम तो उसको कहते हैं पोर, क्या कहते हैं, पोर, क्या कहते हैं, पोर। उसके बाद देन पोर वाटर ऑन माई बॉडी, है कि नहीं, देन पोर वाटर ऑन माई बॉडी, जारी होगा तो पोरिंग होगा सर, पूछो कर रहे हो क्या, मतलब पानी डाल रहे हो क्या, तो क्या पूछोगे, जैसे ही तुमने पूछा है, अगर मैं कहूँ कि पूछो जरा कि पानी डाल रहे हो कि नहीं, कंटिन्यू है कि नहीं, तो पानी डाल रहे हो कि नहीं, तो क्या पूछोगे तुम, मान लो, जल्दी बोलो, मुझे पूछो क्या तुम पानी डाल रहे हो, क्या तुम पानी डाल रहे हो, क्या पूछोगे, यस आर यू पोरिंग वाटर, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, है कि नहीं। जैसे मान लो क्या पानी डालना खत्म हो गया क्या, पूछो जरा, पूछो क्या खत्म हो गया, इसी को लगा के पूछो। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो लिखने से पहले तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि जारी है क्या, पोरिंग वाटर, जारी तो पोरिंग वाटर, कर रहे हो क्या, आर यू पोरिंग वाटर, मैंने कहा खत्म हो गया क्या पानी डालना, क्या कहोगे, हैव यू पोर्ड वाटर, वो कर रहा है क्या, मतलब उसका खत्म हो गया क्या, उसका राइट साइड में कौन था, ही, उसका पानी डालना खत्म हो गया क्या, तो क्या पूछोगे, हैज ही पोर्ड वाटर, कहाँ डाला को बात तो अलग बात है, किसी भी लिक्विड को अगर एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे डालना है तो उसके लिए हम पोर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हैव यू पोर्ड वाटर, हैव यू पोर्ड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, हैव यू पोर्ड वाटर। उसके बाद पानी वानी डाल लिया, फिर मैंने आया कि वाइप में बॉडी, देर फिर मैंने अपना पूरे शरीर को पोंछा, देन मैंने कपड़े पहना, कपड़े पहनना क्या होता था, पुट ऑन क्लॉथ्स, पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, मतलब तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं है पहन रहे हो तो उसको क्या कहोगे, पुट ऑन, में समझा दिया था पुट ऑन और वेयर के बीच में फर्क क्या होता है, देन आई पुट ऑन माई क्लॉथेस, देन आई कम आउटसाइड, उसके बाद मैं बाहर आता था, ठीक है, 57 तक हो गया ना, देन आई कम आउटसाइड। बट अब ये अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है क्या सर, अब क्या बच्चों जैसे कि रोज आके डेली रूटीन की 15 बस 20 मिनट करवा रहे हैं, है कि नहीं, छोटी छोटी बात है, ये सब चीजें हमको आता है। ऐसा कुछ समझते हो क्या, कई के मतलब कभी कभार नया पढ़ा लेते हो फिर उसी पे इतना ज्यादा रिवाइज करवाते हो, बेटा इस रिवीजन भी तो बात है, छोटी छोटी चीजों को जब बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करोगे कि विदाउट ट्रांसलेशन, विदाउट, है कि नहीं, कि ही के बाद डज आएगा, कि ये आएगा, वो आएगा, डू आएगा, ये सब चीजें जब तुम्हारे दिमाग में इसको रटना ना पड़े, जब ऐसे प्रैक्टिस करते करते तुम्हारे दिमाग में ये सब बैठ जाए, तब ना अंग्रेजी निकलेगा अच्छी तरह से। अब तक तो अच्छी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है, अगर कहा जाए, हाँ शुरू हुआ है स्पोकन का क्लास, मतलब 10 दिन तक बस ऐसे ही बुलवाया तुम, मतलब देखो जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है सबसे पहले, तुम भी गए होगे स्कूल, आजकल का तो जैसे मान लो कोई बच्चा कुछ भी नहीं है, तो क्या वो पहले ही दिन जाके स्कूल में ए फॉर एप्पल लिखता है, क्या लिखता है ए फॉर एप्पल पहले ही दिन में जाके, नहीं लिखता है,
खुद से अच्छी तरह से लिखने के लिए उसको 2-3 साल लगता है कि नहीं? रोज उसको जाके पहुंचेंगे। अगर राइटिंग की बात करें तो उसको कुछ एक पेंटिंग दे दिया जाएगा, उसमें दे इसको कलर कर, उसको कलर बाहर मत निकलना बॉर्डर लाइन से, वही करता रहता है कि नहीं? क्योंकि इतना ट्रेंड करते हैं जो प्राइमरी जो टीचर होते हैं कि ताकि वो अच्छी तरह से उसका जो मसल हो, मसल उस मसल उसका अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो जो होल्ड कर सके किसको, पेंसिल को या पेन को, है कि नहीं? कि बच्चे का जो मसल होता है इतना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, वो इतना जबरदस्त नहीं होता है ताकि पहले दिन से आके ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तुम कहोगे सर आप तो एक ही दिन में आगे पूरा अंग्रेजी बता दीजिए, हम एक 10 दिन के 2 दिन के बाद हम बन जाएंगे नेटिव जो इंग्लिश स्पीकर, जैसे अंग्रेज जैसे बोलते हैं उस तरह से हम बोलेंगे। ऐसा नहीं होता है बेटा। इफ यू वांट टू बी ए मास्टरपीस, इफ यू बोलो मेरे साथ, इफ यू वांट टू बी ए मास्टरपीस देन इट विल टेक टाइम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इफ यू वांट टू बी ए मास्टरपीस देन इट विल टेक टाइम। अगर तुम बनना चाहते हो क्या मास्टरपीस, जैसे मान लो दुनिया का कोई भी अजूबा उठा के देख लो, ताजमहल ले लो, कोणार्क ले लो, 12 साल 14 साल तक चला था काम। या फिर रोम देख लो, बता था ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन वन डे। किसी भी उठा लो, मोनालिसा का पेंटिंग उठा लो, कोई भी, आईफिल टावर, बुर्ज खलीफा, जो भी दुनिया के अजूबा है मास्टरपीस बने हैं, 1-2 दिन में नहीं बने थे बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ? धीरे 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 करके वो सब चीज, अगर मास्टरपीस बनना है तो वक्त लगेगा। अगर तुम कहोगे नहीं सर हमको एक ही दिन में, तो कबाड़ बनोगे। कबाड़ समझते ना, जंक जंक। जो मास्टरपीस बनता है दुनिया भर, मतलब इतिहास के साथ साथ भविष्य उसको सराहता है। कबाड़ बनोगे तो जाओगे कबाड़ जो जंक यार्ड में जाओगे। होलिया गुदा ट्रैक्टर राशि वही नहीं चाहिए तुमको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, धीरज। क्योंकि कहा जाता है कि जिंदगी खत्म हो सकता है, लाइफ एंड्स बट लर्निंग कभी नहीं खत्म होता है। बोलो मेरे साथ, लाइफ एंड्स बट लर्निंग नेवर एंड्स। बोलो मेरे साथ, मैंने कहा लाइफ एंड्स बट लर्निंग नेवर एंड्स। जिंदगी तो सब खत्म हो सकता है, लाइफ एंड्स मतलब देखो, एंड आई एंड यू एंड ही एंड्स होता है। एंड मतलब एंड को यहाँ पे हमने भार की तरह इस्तेमाल कर दिया, ठीक है? खत्म होना, ई एंड दी एंड, ठीक नहीं? जिसके अंदर जो सीखने की एक जो इच्छा होता है, अगर वो मर गया, जो सीखने का, कुछ नई चीजें सीखने का, नई चीजें जानने का, तो उसका जिंदगी मतलब उसके बाद वो मुर्दा बन चुका है। यस, यस, वी हैव टू होल्ड आवर हॉर्सेस, लाइफ एंड्स बट लर्निंग नेवर एंड्स। यस, इफ यू वांट टू बी अ मास्टरपीस इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा बेटा, है कि नहीं? यही चीज आखिरी क्लास जिस दिन होगा उस दिन, अगर उस दिन लगे कि नहीं यार अंग्रेजी से डर लगता है कि नहीं, हमें बोलने से में ये आ रहा है, तब उस दिन तुम मुझे बोल सकते नहीं सर 2-3 महीना बर्बाद कर दिया आपने हमारा। चलो, तो कम टू द पॉइंट, तो बोलो। तो ये तो बस मैं ऐसे ही करवा रहा था, चलो शुरू करते हैं आज बस। और ये देखो, ये 57 वाला सेंटेंसेस तुम्हारे मुंह से कैसे निकलना चाहिए, फ्लो में निकलना चाहिए। मैं इतना बता दिया, 57 बता दिया, 1 से लेके 57 तक एक ही फ्लो में, बिना हट के, मतलब दी से नहीं निकला, भी नहीं निकला, जैसे मैंने बोला कि देन आई स्वेट लॉर्ड, देन ये भी नहीं निकलना चाहिए, फ्लो में निकलना चाहिए। इतना प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है? और इसको घुमाना चाहिए, जैसे मैंने कहा, घुमाया, अभी घुमाया ना, किसको घुमाया? पोर वाटर, है कि नहीं? देन आई पोर वाटर माई बॉडी, पोर वाटर। पूछो करते हो क्या, करते हो क्या, पूछो जरा, क्या ये काम करते हो क्या, क्या पानी डालते हो क्या? क्या होगा जल्दी बोलो, कमेंट करो। पहले तुम्हारे दिमाग से निकलना चाहिए, तुम्हारे दिमाग से फटाक से क्लिक करना चाहिए, मुंह से निकलना चाहिए। जैसे मैंने कहा करते हो क्या, इसको सवाल लगा पोर वाटर में। गलत। मैंने कहा कर रहे हो नहीं, मैंने कहा करते हो क्या, मतलब जिंदगी से जुड़ चुका है क्या? ध्यान दो, मैं जो बताना चाहता हूँ। मैंने कहा करते हो क्या, ये काम करते हो क्या? डू यू पोर वाटर? वो करता है क्या? डज ही पोर वाटर? वो करती है क्या? डज सी पोर वाटर? वो कहेगा कि नहीं मैं नहीं करती। उसने कहा आई डू नॉट पोर वाटर। क्या उसने कर ली है क्या?
तो कर ली है तो क्या लगाएंगे, वह लगाएंगे, तो हैज ही पोल्ड वाटर। इस तरह से सेंटेंसेस को जिस दिन तुम्हारा घुमाना आ गया अच्छी तरह से, बैठ बैठ के यही इसको एक दिशा, इसको यहाँ से, किसी ने जाके तुमने आके सवाल पूछा कि डज सी पोर वाटर, तो मैंने कहा भाई मेरे को थोड़ी पता है, जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क, चला गया उसके बाद उसने जाके पूछा कि डू यू पोर वाटर, क्या सवाल था, हाँ डज ही, तो मैंने उसको पूछा डू यू पोर वाटर, उसने कहा यूजुअली आई डू नॉट पोर वाटर बट यू नो यस्टरडे फॉर द लास्ट वीक आई पोर्ड वाटर। इस तरह से सेंटेंस को घुमाना आना चाहिए, जिस दिन इस लेवल तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद आगे दर हर चीज तुम्हारा इजी हो जाएगा। यस, डू यू पोर वाटर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाहता हूं मैं। तो ये सारे 57 के 57 सेंटेंसेस को तुम्हें इस तरह से घुमाना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। जैसे मैंने आई की सर जारी है तो आई एम पोरिंग वाटर, खत्म कर लिया तो आई हैव पोर्ड वाटर, है कि नहीं। उसने खत्म किया तो राइट साइड ही है तो डज, डज तो नहीं, हाँ उसने खत्म करता है, मतलब क्या वो करता है अगर तो डज लगाओ। चलो ये सब चीजें मैं वो काफी बार बोल चुका हूँ, और इसको मैं इसके हिसाब से तुम्हें घुमाना है, ठीक है। अकेले बैठ के 10-10 मिनट रोज में, मैंने कहा था ना आधा घंटा ज्यादा निकलना है तुम्हें, क्लास करोगे उसके बाद आधा घंटा कुछ ज्यादा नहीं, इतना ही बस टाइम देना है इंग्लिश को बोलने के लिए। इंग्लिश से फटाक से बेधिड़क मतलब बेझिझक निकलेगा तुम्हारा मुझे। चलो तो लेट्स स्टार्ट, बोलो मेरे साथ, हियर वी गो। ठीक है, देखो ये आ जाओ। तो अगर कोई भी चीज तुम्हारे सामने देखे जा रही है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, इट इज गोइंग ऑन। कोई भी चीज तुम्हारे सामने जारी होगा तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इट इज गोइंग ऑन। जैसे मैंने कहा सर क्लास अगर जा रही है तो मैं क्या कहूंगा, क्लास इज गोइंग ऑन, है कि नहीं, एक होगा ना, क्लास इज गोइंग ऑन। जैसे मैंने कहा सर कोरोना जा रही है, कोरोना कोविड 19, कोविड 19 इज गोइंग ऑन, है कि नहीं। मैंने कहा ये भी कह सकता हूँ स्लो डाउन, स्लो डाउन इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, है कि नहीं, आर्थिक मंदी इसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन, ये जारी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, बोलो मेरे साथ साथ। जैसे मैंने कहा कोई भी चीज अगर जारी होता है हम उसको कह सकते हैं ये जारी है, वही जो मैं कह रहा हूँ ना ये जारी है, तो उसका हम कह सकते हैं इट इज गोइंग ऑन। अगर क्लास जारी होगा तो क्लास इज गोइंग ऑन, है कि नहीं। पढ़ना जारी होगा तो पढ़ाना अगर जारी होगा तो टीचिंग इज गोइंग ऑन, पढ़ना तो रीडिंग इज गोइंग ऑन, है कि नहीं भाई। तो हम आ गए तो कोविड 19 जारी है तो कोविड 19 इज गोइंग ऑन। तो अगर हम कहें कि सर इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है तो हम उसको कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन इज गोइंग ऑन, है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ तो इसकी वजह से ना काफी सारे कंपनी, अगर तुम सुने होगे, काफी ज्यादा इकोनॉमी जब लो मतलब डाउनफॉल हुआ, इकोनॉमी का जो ग्राफ जो नीचे गया, है कि नहीं, जिसको हम नेगेटिव भी कहते हैं, ग्रोथ रेट नेगेटिव हुआ, तो इकोनॉमिक टर्म्स उसमें ज्यादा घुसना नहीं है हमें। तो ये सब जब हुआ तो क्या हुआ कि काफी ज्यादा कंपनियों ने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए काफी ज्यादा लोगों को, अपने वर्कर्स को अपने कंपनी से निकाल भी रहे हैं, है कि नहीं। तो कॉस्ट कटिंग करने को हम कहते हैं रिट्रेंच, क्या कहते हैं, रिट्रेंच, ठीक है। तुम बोल रहे थे ना सोच रहे होगा कि सर अब बच्चों जैसा बात ले आ गया तुम्हारे लेवल का, अच्छा लेवल का इंग्लिश। रिट्रेंच इसका मतलब होता है कॉस्ट कटिंग करना। कोई भी चीज में अगर हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट को घटा रहे हैं, ठीक है। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे रिट्रेंच कर रहे हैं। और कभी कभार क्या होता है कि लोग मतलब कंपनी के ओनर जो होते हैं, कंपनी की जो मतलब जो हाँ सीओ वीओ वगैरह जो जिनके पास, वो क्या करते हैं कुछ वर्कर्स को, जैसे कहा है ना कोरोना में भी, कोविड 19 का गाइडलाइन भी वही है कि आप फुल स्टाफ के साथ आप अपना कोई भी बिजनेस चला नहीं सकते, है कि नहीं। 50%, 40% या 60% अपने वर्कर्स के साथ आपको वो बिजनेस अपना चलाना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको अगर जिसको मान लो किसी को हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, कंपनी से अगर किसी को बाहर निकालते हैं उसको हम कहते हैं फायर, क्या कहते हैं, फायर, ठीक है। जैसे मान लो कि वर्कर्स को बाहर निकालता हम क्या कहते हैं, फायर द वर्कर्स, है कि नहीं। ये फायर मतलब आग मत समझना बेटा, ये इसको जब हम बाहर, देखो आग फायर हमें नाउन है कि नहीं, लेकिन जब इसको हम बाहर की तरह इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को भी अपने जॉब से, किसी को भी अपने काम से
बाहर निकाला, दिस इज नॉन एज फायर। यस, फायर द वर्कर। क्या कहेंगे हम उसको? फायर द वर्कर। ओ शुभश्री मैडम, नेटवर्क हबुची ना खाली रही रही शुणा जाउची? के जाने, प्रीवियस क्लास तो करिनु माकड़ी, प्रीवियस का भी देखु तु भी है नहीं? उन्होंने कोई हठात सर क्या 45 से आरंभ कर दिया अपन। बेटा एक से करवाया हूँ, यहाँ से लेके आई गेट अप फ्रॉम बेड, लेकिन आई गेट अप एट द 5 o'clock से लेके पार्क से जाके आके एक्सरसाइज करके नहा के बाहर निकल भी गए हो। उसका ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट करवाऊंगा अगले दिन, आ जाओ यहाँ पे। तो मैंने कहा कि कहीं भी चीज क्या अगर हम बोलो रिट्रेंच, रिट्रेंच मतलब क्या होता है? कॉस्ट कटिंग। बोलो ये जारी है क्या? पूछो जरा, जारी है क्या? और मान लो कि अगर जारी है तो पहले दिमाग से निकालो, जारी है तो सर रिट्रेंचिंग हो जाएगा, है कि नहीं? बेटा जैसे हमने कहा कॉस्ट कटिंग, है कि नहीं? कॉस्ट कटिंग जिसको हम कहते हैं, तो कॉस्ट कटिंग अगर जैसे मुंह से निकलना है तो ये भी निकलना चाहिए, हमें अच्छे इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करना चाहिए। यही नहीं कि बस टेक टी, गो देयर, सिट डाउन, कॉम हेयर, है कि नहीं? ऊपर देखो नीचे करो, यही इसको भी हम प्रैक्टिस करना है। तो मैंने कहा जैसे इसको रिचेंज, हर चीज को, मैंने एक एक चीज को, मैं तुम्हारा होमवर्क तैयार हो रहा है आज का। और देखो आगे चलते हैं क्या होता है। हम बात क्या करते हैं, हम रिफायर, मैंने कहा फायर द वर्कर्स। तो अगर हम बात करेंगे, देखो फायर हम किसको बाहर किसको निकालेंगे? जो कोई मान लो कोई भी कंपनी में 100 वर्कर्स हैं, लेकिन जो सबसे इनोवेटिव होते हैं, जो सबसे क्रिएटिव होते हैं, क्या कंपनी उनको ही बाहर निकाल देगा? या फिर कुछ होते हैं जो काम ज्यादा बातें ज्यादा करते, काम कम ज्यादा बातें करते हैं, इधर उधर की बातें चापलूसी करते हैं, मस्का लगाते हैं जाके ऑफिसर को कि आप ना सर क्या लग रहे हैं आज, ये ऐसे कुछ चीजें जो करते हैं। तो कंपनी को मान लो ये स्लो डाउन में, आर्थिक मंदी में जो बाहर निकालेगा, तो किसको निकालेगा? जो केयरलेस वर्कर होंगे, ठीक है ना, जो अच्छी तरह से काम नहीं करते होंगे। लेकिन जो भाई काफी डेडिकेटेड होंगे, काफी इनोवेटिव होंगे, काफी क्रिएटिव होंगे, काफी ऑनेस्ट होंगे, उनको थोड़ी निकाला जाएगा, है कि नहीं? तो जो इनोवेटिव वर्कर, जिसको हम केयरलेस वर्कर कहते हैं, तो उनके लिए एक एक्सप्रेशन आता है या फिर एक वर्ड आता है, तुम चाहो तो उसको लगा भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है नहीं? लेक्स वर्कर्स, लेक्स, LAX लगा दो, फायर द लेक्स वर्कर, है कि नहीं? लेक्स वर्कर्स। चलो इसी पे थोड़ा प्रैक्टिस करवा देता हूँ तुम्हें। फायर, तो हमने कहा यस, तो देखो यहाँ पे देखो आ जाओ। तो मैंने कहा कि फायर द लेक्स वर्कर, मतलब जो केयरलेस वर्कर्स होते हैं, तो लेक्स का मतलब तुम कह सकते हो सर केयरलेस होते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा कि देखो ये जब जो केयरलेस वर्कर्स होते हैं, इनको हमें क्या करना है, अपने निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है? तो अगर मान लो कि आई के साथ जारी होगा तो क्या होगा? आई एम, फायर से फायरिंग हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। फायर से फायरिंग होगा, ई को हटाओ, ING लगा दो। अगर आई के साथ जारी होगा तो आई एम फायरिंग। पूछो कर रहे हो क्या? पूछो पूछो पूछो, सवाल पूछो, सवाल तुम्हारे दिमाग से निकालो। क्या बाहर निकाल रहे हो क्या? पूछो जरा, पूछो बाहर निकाल रहे हो क्या? मैंने कहा जारी होगा, पूछो जरा। यस, आर यू फायरिंग, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद तुम लगा सकते हो अदर वर्ड, आर यू फायरिंग द लेक्स वर्कर्स, है कि नहीं? यही बेटा शॉर्ट शॉर्ट में मुझे जवाब दे दो, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि नहीं, यू आर एक्टिव, यू आर अटेंटिव, ओके, यू आर अवेकन। चलो मैंने पूछा कि फायर द वर्कर्स, तूने, मैंने पूछा कि पूछो जरा बाहर निकाल रहे हो क्या? तुमने कहा आर यू फायरिंग, वेरी गुड। तो क्या क्या बाहर निकाल लिया क्या? पूछो जरा, बाहर निकाल लिया क्या? काम खत्म हो गया क्या? पूछो जरा, बाहर निकाल लिया क्या? बाहर निकाल दिया क्या? पूछो जरा, काम खत्म हो गया क्या? बाहर निकाल दिया? यस 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 यस, बहुत अच्छी बात है, हैव यू फायर्ड, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, दिल खुश हो गया, है कि नहीं? अगर मान लो कि यही चीजें मेरी जिंदगी से जुड़ चुका है, क्या करते हो क्या? जिंदगी से जुड़ा मतलब हर चीज हर बार थोड़ी बताऊंगा कि करते, जिंदगी से जुड़ा है, जिंदगी से जुड़ा है, वो तो भाई कॉन्सेप्ट के लिए तो बताया था। तो मान लो कि यही चीज अगर मैं पूछूं करते हो क्या, मतलब ये जो बाहर निकालने की काम करते हो क्या, तो क्या पूछोगे? क्या पूछोगे? जल्दी जल्दी पूछो। यस यस यस, डू यू फायर, डू यू फायर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शुभश्री, क्या जबरदस्त, शुभश्री भी आंसर दे दी, ओ माय गॉड। यस, हैव यू फायर्ड, डू यू फायर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो आ जाओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा, तुमने आके मुझे पूछा कि डू यू फायर द वर्कर्स, डू यू फायर द लेक्स वर्कर्स,
मैंने कहा आई डू नॉट फायर द लेग्स वर्कर्स बट यू नो, जैसे तुमने कहा कि डू यू फायर द लेग्स वर्कर्स, मैंने कहा आई डू नॉट फायर द, यूजुअली वहां पे यूजुअली लगा दो, ठीक है, यूजुअली, जैसे क्योंकि मुझे बट यू नो लगाना है तो लगाओ। तुमने मुझे पूछा कि डू यू फायर द लेग्स वर्कर्स, तो मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट फायर द लेग्स वर्कर्स बट यू नो, क्या तुम्हें पता है, बट यू नो लास्ट 2 years या फिर लास्ट ईयर या फिर लास्ट मंथ, ठीक है, चलो लास्ट मंथ लगा दे, लास्ट ईयर लगा देते हैं। मैंने आगे मुझे पूछा कि डू यू फायर द लेग्स वर्कर्स, मैंने कहा यूजुअली आई डू नॉट फायर द लेग्स वर्कर्स बट यू नो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर उसके बाद क्या होगा, लास्ट ईयर आई सेकेंड होगा ना, आई सेकेंड होगा, ये आई सेकेंड होगा, लगा लास्ट ईयर आई फायर, है कि नहीं, लास्ट ईयर आई फायर होगा, सेकेंड होगा, आई सेकेंड मतलब पास्ट, क्योंकि मैं लास्ट ईयर बता रहा हूँ भाई, लास्ट ईयर मोर देन हाफ एन आवर है ही ना, तो लगा दो आई सेकेंड। यस, यूजुअली आई डोंट फायर द लेग्स वर्कर बट यू नो लास्ट ईयर आई फायर द लेग्स वर्कर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, इस तरह से चीजों को घुमाना आना चाहिए। जिस दिन ये लेवल हासिल हो गया, उसके बाद जो मैं तुम्हें अलग अलग ले मतलब स्टेप देता जाऊंगा, उसके बाद भाई जबरदस्त है ना। जो अटेंड नहीं कर रहे हैं लाइव क्लास, खुद की भाई दे आर कटिंग देयर ओन थ्रोट, हम क्या कर सकते हैं भाई, कहा था ना, जो चीजें मतलब मुफ्त में मिलता है सम टाइम लोग उसकी कदर नहीं करते, बट आई नो व्हाट आई एम डूइंग, बस इतना मुझे पता है, बस मैंने कहा था ना, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। चलो कम टू द पॉइंट, जितना कम होगा उतना, बस भीड़ की जरूरत भी नहीं है, फायर द लेग्स वर्कर्स। तो हाँ, तो इसके लिए ना इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है, किसको, फायर के लिए। अगर तुम्हें फायर बोलना होगा तो फायर बोल सकते हो, या फिर उसके लिए क्या आता है, ऑस्ट्रासाइज। इस फायर के लिए एक वर्ड आता है, ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज, ठीक है, OSTRAISI OSTRASISE, ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज क्या आता है बेटा, ऑस्ट्रासाइज, अच्छा वर्ड आता है, किसी को बेदखल करना चीजों कहीं से, उसको बाहर निकालना, इस पर्टिकुलर उसके लिए। और एक बहुत अच्छा वर्ड है दैट इज ऑस्ट्रासाइज। इसको भी लगा के पूछ सकते हो, ऑस्ट्रासाइज द वर्कर्स, पूछो करते हो क्या, डू यू ऑस्ट्रासाइज द वर्कर्स, पूछो क्या वो करता है क्या, राइट साइड दिखा रहा हूँ, पूछो क्या वो करता है क्या, तो क्या होगा, डज ही ऑस्ट्रासाइज, है कि नहीं, क्या बोलो देखिए, मेरा भाई करता है, मेरा भाई वर्कर्स को बाहर निकाल रहा है, चलो बोलो देखिए, मेरा भाई वर्कर्स को बाहर निकालता है, तो माई ब्रदर ऑस्ट्रासाइजेस, यहीं पे गलत नहीं करना है, माई ब्रदर ऑस्ट्रासाइजेस द वर्कर्स, है कि नहीं भाई, यही तो पिछले दिन से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैंने कहा पूछो जरा करते हो क्या, मैंने कहा डू यू ऑस्ट्रासाइज द वर्कर्स, पूछो जरा वो करता है क्या, डज यू ऑस्ट्रासाइज, पूछो जरा क्या वो कर लिया है क्या, वो कर लिया है क्या, वो लगा रहा हूं तुम नहीं, तो हैज ही ऑस्ट्रासाइज्ड, यहाँ पे ईडी लगा दो, ये तो है ही भाई, डी लगा दो, है कि नहीं। जिस तरह से जिस फ्लो में मेरा निकल रहा है, आई होप तुम्हारा भी उस फ्लो में निकालो, तब मैं रोक देखता हूँ कौन तुम्हें रोकता है। यस माई ब्रो ऑस्ट्रासाइज, नहीं बेटा यहाँ पे एस लगेगा, यस ऑस्ट्रासाइजेस, वहां पे गलत नहीं करना है कि नहीं, वहीं पे दिमाग बार बार वहीं सेम रोड पे आ जाएगा, है कि नहीं, वहीं सेम रोड पे, इन द सेम रोड, इन द सेम रोड। लेकिन मैं उसको रोज तुम्हें, रोज क्या, 2-3 मिनट 5 मिनट के बाद झटका दूंगा तुम्हें कहानी बदल दूंगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, वही चीजें को मतलब अपना जो सॉफ्ट मसल होता है, तो ग्रॉस बॉडी को होता है, ग्रॉस बॉडी को इतना ट्रेन करेंगे तो फाइन मसल बने, तब ना जाके बेटा, ज्ञान सबको है, ज्ञान मुझसे ज्यादा तुम्हें ज्ञान है, लेकिन वो चीज नहीं, मैं वही जो जो होल्ड करने के लिए, वही ना होल्ड करने के लिए, जब तक बच्चा पेंसिल या पेन पकड़ ना ले अच्छी तरह से, उसको पकड़ नहीं जाता, तब तक वो क्या लगेगा। और एक बार ध्यान दो, 2-3 साल के बाद जब वो ए फॉर एप्पल लिखना शुरू कर देता है, क्या उसके बाद वो रुकता है, नहीं रुकता है, उसके बाद उसको कुछ भी तो लिख देता है वो, लेकिन वही जो 2-4 साल उसको चक से लेके, वो जो क्या कहते हैं स्लेट विलेट से लेके इतना प्रैक्टिस करवाया जाता है। एक बार तुम्हारा वही जो मसल डेवलप हो गया, एक बार तुम्हारे तुम्हारे दिमाग में अगर एक बार थॉट्स प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया, वो भी अंग्रेजी में, मैं क्या घंटा तुम्हें स्पोकन पढ़ा रहा हूँ, मेरा मेन मकसद है कि तो थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, वो जो तुम्हारा ओडिया में हिंदी में आ रहे हैं, तो दिस थॉट्स शुड बी अराइज इन योर माइंड इन इंग्लिश, है कि नहीं, मैं अंग्रेजी या इंग्लिश बोलूं, अंग्रेजी इंग्लिश बोलूं, यही कंफ्यूज हो रहा था, अंग्रेजी में आना चाहिए।
समझ रहे हो कि नहीं समझ? चलो आ जाओ वापस, हम कहाँ थे सर, फायर द वर्कर्स। तो इसके लिए तो ये कभी गलत मत करना, कहीं भी अगर फायर दिखे तो समझना कि यहाँ पे कोई आग वाग नहीं लगा रहा है कि नहीं? तो इसको भी हम अच्छी वर्ड में ऑस्ट्रोसाइज बोल सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने बात की कि सर मंदी चल रही है कि नहीं, इकोनॉमिक मंदी जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पे हमें पैसा को बचाना पड़ेगा, जितनी जरूरत हो उतने हिसाब से खर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं? जितना जरूरत हो उतने हिसाब से। डज माई ब्रदर ऑस्ट्रासाइज, यस, बहुत अच्छी बात है। दिव्य से दांत काय दिखा रही है? इसी का है वहां पे या नहीं है? अभिलिप्सा जी, बेटा 5 बजे क्लास हो जाता है सब रोज, जिस दिन नहीं होता है उस दिन मैं मैसेज कर देता हूँ। अगर मैसेज नहीं आया तो समझ लेना सर लाइव है, अगर मैं मैसेज किया अगर तो समझ लेना, मैसेज किया तो सब पता ही चल जाएगा कि नहीं सर आज नहीं होने वाला क्लास। और मैं तो ट्राई करूंगा इसको रेगुलर करने के लिए। चलो अच्छी बात है। तो हम बात कर रहे थे किसमें, फायर। चलो आगे, मैंने कहा कि जैसे हमारा यहाँ पे आर्थिक मंदी चल रहा है, इकोनॉमिकल स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमी काफी स्लो चल रहा है, पैसा भी नहीं है, इनकम भी काफी कम होता है, तो उसका हमें क्या करना चाहिए, अपने हिसाब से खर्च करना चाहिए, ठीक है नहीं? इसको हम कहते हैं कि मतलब जितना अपना औकात, जितना अपना पैसा, उसी के हिसाब से हमें खर्च करना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जिसको हम कहते हैं एक तरह से जरूरत के हिसाब से खर्च करना, ठीक है? उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, गो बाई बजट। क्या होता है? गो बाई बजट। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा। गो बाय बजट, BUDGET, बजट, ठीक है? इसका मतलब है, हिंदी में एक एक्सप्रेशन भी आता है मुहावरा टाइप का, तुम्हें पता भी होगा, है कि नहीं? जितना चद्दर, जितना बड़ा चद्दर उसी के हिसाब से पैर पसारना, है कि नहीं? ये वाला मुहावरा सुने हो कि नहीं सुने हो? जितना चद्दर, जितना बड़ा चद्दर, उतने उतने ही ज्यादा पैर पसारना, मतलब अपने औकात के हिसाब से खर्चा करना, है कि नहीं? मान लो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जितना चद्दर उतना पैर पसारना, इसको हम कहते हैं गो बाई बजट, ठीक है? क्या कहते हैं? गो बाई बजट। अगर मैं बोलो करते हो क्या, पूछो जरा, कर रहे हो क्या? पहले करते नहीं, पहले पूछो, क्या ये वाला चीज तुम करते हो क्या? मतलब क्या अपने औकात की, अपने जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च करते हो क्या? करते नहीं, कर रहे हो क्या? पूछो जरा अभिलिप्सा, क्या तुम ये चीज कर रहे हो? जल्दी जल्दी कमेंट करो। यस, आर यू गोइंग बाई बजट, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आर यू गोइंग बाई बजट, बहुत अच्छी बात है। अरुणिमा, दिव्य दिशा, जबरदस्त। देखो, है कि नहीं? तो भाई गो है तो गोइंग लग जाएगा, जारी होगा तो देखो, गो है तो मैंने कहा गो बाय बजट, मतलब जितना चद्दर उतना पैर पसारना। क्या बोलो, ये कर रहे हो क्या? जितना चद्दर उतना पैर पसार रहे हो क्या? यहाँ पे लगा दो भाई, आर लगा दो, आर यू गोइंग बाय बजट, है कि नहीं? पूछो जरा, करते हो क्या? पूछो जरा, करते हो क्या ये? पूछो जरा, दिमाग से फटाक से निकलना चाहिए बेटा, कोई कोई बोरियत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, दिमाग से फटाक से निकलना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि करते हो क्या, तो तुम्हारे दिमाग से फटाक से फिर करना चाहिए, डू यू, क्या है, हाँ, डू यू गो बाई बजट? क्या तुम करते हो? क्या तुम जितना चतुर उतना पैर पसारते हो? तो क्या निकलना चाहिए फटाक से तुम्हारे दिमाग में, करते हो क्या? डू यू गो बाई बजट? बोलो, कर लिया क्या? पूछो जरा, कर लिया क्या? मतलब कहानी काम खत्म हो गया क्या? पूछो जरा, कर लिया क्या? यस, डू यू गो बाय बजट, बहुत अच्छा अरुणिमा शुभश्री, यस यस, आई बिलीव सही है। आर यू गोइंग बाय बजट, बहुत अच्छी बात। यस, हैव यू गॉन बाय बजट, बहुत अच्छी बात बेटा। गो का तो चेंज हो गया भाई, गो एंड गन सबको पता है कि नहीं? गो एंड गन सबको पता है, पूछ सकते हो आराम से। मैंने कहा कि हो गया क्या, क्या तुम कर लिया क्या? तो हैव यू गॉन बाय बजट, जरा पूछो क्या, वो राइट साइड में ही वाला, राइट साइड, और ही बार बार नहीं बोलूंगा मैं, तुम्हारे दिमाग से ये रहना चाहिए, जब राइट तरफ इंडिकेट करो तो यू हैव टू इमेजिन ही होगा, इधर शी होगा। तो मैंने कहा चलो ये पूछो, क्या इसने कर लिया क्या? क्या इसने जितना चतुर उतना पैर पसार लिया है? पूछो जरा, क्या इसने जितना चतुर उतना पैर पसार लिया है? पूछो पूछो पूछो, जल्दी पूछो।
दिमाग से पटाख से निकाला बेटा, क्या होगा भाई, हैज ही, यही होगा ना, ही के साथ आ गया तो हैज आएगा। तो मैंने कहा कि सवाल पूछो, हैज ही, भाई हैज लगेगा तो भीतरी आता है कि नहीं, हैज ही गॉन, आई वॉज इट, काम खत्म। यस, हैज ही गॉन, आई वॉज इट, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो उसने कहा यूजुअली, उसने कहा यूजुअली, नहीं यूजुअली तो यहाँ नहीं लगेगा उसको, उसने कहा आई, उसने बोला तुमने मुझे आके पूछा कि हैज ही गॉन बाय बजट, तो मैंने कहा भाई मेरे को थोड़ी पता है, मैं कहूँगा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, मैं चला गया उसके पास, उसको पूछा मैं जाके, क्या पूछूंगा, हैव यू गॉन बाय बजट, यही पूछूंगा ना, हैव यू गॉन बाय बजट। तो उसने कहा आई हैव नॉट गॉन बाय बजट बट शी, शी, क्या यहाँ दिमाग में निकल रहा है ना, उसने कहा आई हैव नॉट गॉन बाय बजट बट शी हैज गॉन बाय बजट, उसने जितना चादर उतना पैर पसार लिया है। तो मैं वहां से वापस चला जाकर अब तुम्हें बोलूंगा, मैंने कहा ही हैज नॉट, ये बोलूंगा ना, ही हैज नॉट गॉन बाय बजट बट शी हैज गॉन बाय बजट, यही पूछूंगा ना मैं तुम्हें। इस तरह से चीजों को बेटा घुमाना आना चाहिए तुम्हें, इस तरह से चीजों को तुम्हें घुमाना चाहिए। मान लो इसको पूछो, जिंदगी से जुड़ा है, करते हो क्या, क्या तुम जितना चादर उतना पैर पसारते हो क्या, तो क्या पूछोगे, डू यू, है कि नहीं, डू यू गो बाय बजट, यही पूछोगे ना। अगर मान लो मैं पूछूं उसके बारे में, पूछो क्या वो करता है क्या, मैंने कहा जरा इसके बारे में पूछो, वो राइट साइड में, तो दिमाग से निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, डज ही, यही तो निकलेगा, डज ही गो बाय बजट। तो ये बताओ, मेरी माँ ऐसी करती है, इसको क्या होगा, जल्दी कमेंट करो, मेरी माँ जितना चद्दर उतना पैर पसारती है, जल्दी बोलो, मेरी माँ जितनी चद्दर उतनी पैर पसारती है, मतलब इसका मतलब होता है बेटा जितना जरूरत उतने के हिसाब से खर्चा करना, है कि नहीं, ना ज्यादा ना कम। जरा सवाल पूछो उसको, माई मदर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, माई मदर, शुभश्री, जबरदस्त, माई मदर गोज बाय बजट, क्या जबरदस्त, लाजवाब, बहुत अच्छा। अभिलिप्सा जी थोड़ा बोल लिया करिए, है कि नहीं। तो जैसे ही माई मदर आया तो वहां पे गो नहीं गोज हो जाएगा, यही मैं देखना चाहता था, क्या ये दिमाग में तुम्हारे बैठा है कि नहीं है, क्या तुम्हारा दिमाग फिर से वहीं से वापस जा रहा है कि नहीं सर माई मदर गो, नहीं बेटा, यही सब चीजों को परफेक्ट करना चाहता हूँ, है कि नहीं। चलो अच्छी बात है, आगे चलो। तो बेटा इसके लिए ना और एक आता है, और एक तुम कह सकते हो, और एक एक्सप्रेशन भी आता है, जिससे मैंने कहा कि गो बाय बजट मतलब जितना चादर उतना पैर बसाना, या फिर हम कह सकते हैं जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च करना। इसके लिए और एक एक्सप्रेशन भी आता है, तुम भी उसको जान सकते हो, कट ईयर, अरे चलना अभी तो डाला, चल 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 चल, हाँ, कट ईयर, ऐसे कैसे हो रहा है, कट ईयर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, है कि नहीं, मतलब अपना अपने पास जितना कपड़ा है उसी के हिसाब से अपना कोट सिलवाइए। तो इसका मतलब भी सेम ही बेटा, जितना अपना औकात उसी के हिसाब से खर्चा कीजिए, उससे ज्यादा मत सोचिए, मत कीजिए खर्चा, है कि नहीं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, है कि नहीं, इसको भी तुम लिख सकते हो, इसको भी बदल सकते हो, बोलो करते हो क्या, डू यू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, बोलो वो करता है क्या, क्या वो ऐसा करता है, तो डज ही, वही लगे ना, डज ही कोट अकॉर्डिंग टू हीज, यही है ना हीज, हाँ ये अकॉर्डिंग टू, डज ही कोट, डज ही कोट हीज क्लॉथ अकॉर्डिंग टू, अरे क्लॉथ क्लॉथ बोल रहा हूँ, सॉरी, कोट, डज ही कोट, डज ही कोट हीज कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, है कि नहीं। बारिश बारिश हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो बारिश शुरू हो गया। दिव्य से ବର୍ଷାରେ କେମିତି ଯିବୁ, ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯିବି ନା। अच्छा स्पेलिंग भी गलत है, अच्छा हाँ ये दो ए लग गया है, यस यस, हाँ, तो बड़ा बीमारी है, हम क्या करें, मुंह जाने नहीं, किए जाने बोलो। चलो इसको भी आराम से हम बदल सकते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, है कि नहीं, पूछो क्या वो करता है क्या, डज ही कट हीज कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ, यही होगा ना, बस कहानी खत्म।
कर लिया क्या भाई? हैव लगेगा, तुमने कर लिया क्या? तो हैव यू, उसने कर लिया तो हैज ही, इसने कर लिया तो हैज सी। ओ, माइक भाग रहा है, टूट टूट तो नहीं गया? आवाज आवाज आ रहा है ना कुछ? हिल विल गया थोड़ा, एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ। यस। हाँ, और एक चीज बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ ध्यान देना कि कट का V1 V2 V3 सब सेम होता है। कहाँ गया कट? ये वाला। ये मार्कर धोखा दे रहा है मुझे आज, रूठा हुआ है क्या? इसका V1 V2 V3 भी सेम होता है सब। ये V1 होता है, ये V2 होता है, ये V3 होता है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होता है। कचर को रेकॉर्डिंग के प्लस। ठीक है। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो तुमने देखा कि किसी ने कोट को, अपना कोट को, मान लो कोट का ही एग्जांपल लेते हैं, अपना कोट को क्या करता है, घुटना तक नीचे, मतलब कोट की जगह उसने शेरवानी सिलवा दी। तुमने देखा कि नहीं, मान लो उसके पास पैसा, भाई उसके पास पैसा वो कर रहा है, महंगा कपड़ा लाया और उसकी मतलब कोट की जगह उसने शेरवानी पहन ली, मतलब वैसे ही सिलवा दी उसने। कोट भाई वेस्ट तक होता है, उसने और वेस्ट थोड़ा नीचे होता है, उसने बस घुटना से नीचे और नीचे कर दिया, शेरवानी पहन लिया। और तुमने देखा और तुमने कहा मैंने भी क्योंकि इंसान क्या करता है ना, कॉपी करता रहता है हमेशा। दूसरों को देख के बेटा कॉपी मत करना कभी कि उसने ले आया, उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो जिंदगी तुम्हारा झंड हो जाएगा। इस तरह का कोई टर्म नहीं होता है, बस इसको हिंदी में कभी कभार बोल दिया जाता है भाई। तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तुमने कहा कि भाई उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा करूंगा। जैसे मान लो कि मूवीज में तुमने देखा कि कुछ हीरो, गजनी मूवी आया था ना कि उसने ऐसा उसका मांग फाड़ के ऐसा घूम रहा था, मतलब भाई उसने उसके सर पे मारा था इसलिए वहां पे उसका ये साई, मतलब ये चीज मतलब लग गया था वो वाला कट मार, वहां पे बाल बाल नहीं निकल रहा था। भाई ये सच नहीं है, मूवी है। उसके बाद सबने मांग अपना काफी लड़कों को देखा, सबने अपना मांग फाड़ के घूम रहे थे, मतलब नहीं कोई आगे उस पे मांग में सिंदूर भर दे, गाना गा के घूम रहे थे, भरो भरो मांग मेरा भरो, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी होगा। उसने अपना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कभी भी जिंदगी में बेटा कॉपी मत करना, तुम जैसे हो यू आर यूनिक, तुम्हारे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अरे भाई तुम्हारा फिंगरप्रिंट जब दूसरों के साथ नहीं मिलता है तो तुम क्यों अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो, दूसरों के साथ दूसरों की तरह कॉपी करने के लिए तैयार करते हो, है कि नहीं? समझ रहे हो ना? तो कॉपी करना, देखो कॉपी करोगे तो मरोगे। मतलब इन द सेंस इसी चीज के लिए मैंने कहा कि अपनी, अब भाई अब मेरा औकात जितना है तो मैं वही करूंगा। मेरे सामने कोई लंबरगिनी मतलब चला के गुजर जाए तो मैं अगले दिन सोचूंगा नहीं मैं तो मर्सिडीज लाऊंगा, नहीं तो जागवार वागवार या फिर कुछ और बड़ा गाड़ी लाऊंगा। हाँ तो सोच रहा है तो चला जा मेला में 20-30 रुपए का ले आए एक लंबरगिनी। तो मतलब समझ रहा हूँ, जिसका मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं होगा वो अगर दूसरों को देख के नहीं इसके पास कार है, भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया, भगवान ने नहीं दिया था, अगर तू मेहनत करेगा तू भी खरीद सकता है। समझ रहे नहीं सकते, तो हम कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। तो कॉपी करने को कहते हैं सिंपल भाषा में कॉपी अदर्स, है कि नहीं? अगर वही को हम अच्छी एक्सप्रेशन में लिखना चाहें तो उसको एप अदर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एप अदर्स, एप, APE, एप अदर्स। अगर नहीं करना है तो इसके सामने डोंट लगा दो, है कि नहीं? मत करो, है कि नहीं? चलो डोंट अभी नहीं लगाऊंगा, इसको सवाल ववाल करवा दूं। एप अदर्स, एप मतलब अंदर होता है बेटा, एप, एप एप बंदर। तुम जो कहते हो ना कि वो जो तुम्हारे मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं उसको एप नहीं कहते, उसको आपस कहते हैं, आप, क्योंकि एप मतलब बंदर होता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एप अदर्स मतलब से बंदर के सामने जाके तुम इसे खुजाते तो भी खुजाएगा, तुम इसका दांत दिखाए तो भी दिखाएगा। तो वही से लिया गया इस तरह से समझो। तो एप अदर्स तो मतलब कॉपी करना। पूछो जरा कॉपी करते हो क्या? पूछो जरा कॉपी करते हो क्या? दिमाग से पटाख से निकलना चाहिए। पूछो जरा कॉपी करते हो क्या? यस, डोंट एप अदर्स। सवाल पूछो, बंदर वंदर क्या भेज रहे हो मुझे? मैं थोड़ी बंदर हूं, मैं तो वो तो तुम्हें समझने के लिए एक्टिंग एक्टिंग करके दिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा।
जल्दी 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 जल्दी। यस, डू यू एप अदर्स, बहुत अच्छी बात, डू यू एप अदर्स। क्या क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त, लाजवाब। यस, डू यू एप अदर्स। पूछो क्या वो करता है क्या, फटाक से दिमाग से निकल जाए तो। पूछो क्या वो करता है क्या, डज ही एप अदर्स, है कि नहीं। मान लो कि मेरा भाई करता है, मेरा भाई दूसरे को कॉपी करता है, तो क्या कहूंगा, मान लो मेरा बहन, मेरा भाई, जो भी है, मेरा माँ, मेरी मम्मी को नहीं घसीटना है, भाई को ही ले आओ, क्योंकि मेरा भाई तो अलग ही लेगा। वो ऐसा ऐसा कांड करता है ना, मतलब मैं कुछ बोल पाता हूँ। मेरे को उसने बोला अगर तेरे को बाइक लेना तो अच्छा खासा कोई बाइक ले ले, उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्या करना है, उसने किसी का एक पुराना बाइक लिया और उसको मॉडर्नाइज किया, ठीक है, उसको कलर वलर करके बस मैंने स्टाटस में डाला है आज, ठीक है। कहाँ से ले आया एक पुराना बाइक, उसको लेके चला गया बालेश्वर, वहां पे जाके उसको मॉडर्नाइज करके ले आया और लिख दिया है केजीएफ। और केजीएफ में जैसा बाइक था उसी तरह का है। समझ रहे, समझ, मतलब वो कॉपी कर रहा है, ठीक है नहीं। उम्र है भाई, हमारा तो जमाना आ गया, कर ले थोड़ा जो करना है। यस, माई सिस्टर एप्स अदर्स। हाँ, जैसे मैंने कहा मेरा भाई करता है, तो मैं क्या कहूंगा, माई ब्रदर एप होगा कि एप्स होगा, एप्स होगा ना बेटा, एप्स लगेगा, जैसे मैंने माई ब्रदर कहा। अभिलिप्सा हो, जिंदा हो, चले गए एप्स। यस, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो अभी। सुभद्रा मैम कब आए, तो आधा आधे में आके ज्वाइन करते हो, ठीक है। तो क्या कॉपी 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 बोल रहा हूँ, क्या कॉपी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो बोलो डोंट टाइप अदर्स, कभी दूसरों को कॉपी मत करो। जरा पूछो, कर लिया क्या, दूसरों को कॉपी कर लिया क्या, जरा पूछो। तो भाई क्या तुम दूसरों को कॉपी कर लिया क्या, मतलब तुम लगा के पूछो, तो हैव यू एप्ट, डी लगा दो वहां पे, और क्या होगा ऐप में। बॉन्ची बोलते हैं। यस, डोंट, बंदर बंदर क्या दिखा रहा है उसमें, बंदर में डी लगा के, कौन करने वाले सो बंदर के साथ डी लगा। डोंट हैव, डोंट हैव अदर्स, है नहीं। तो ये सब चीजें इस तरह से बेटा, चीजें तुम्हें घुमाना आना चाहिए। और उसके बाद में अभी जबरदस्त चीजें चल रहा है, ठीक है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड तुम्हारे इस जज्बे को देख के, तुम्हारा इस तरह का प्रोग्रेस को देख के। चलो आ जाओ। तो हमने कहा कि दूसरों को कॉपी नहीं करना है। तो और एक चीज हम बात करें तो कहाँ से ये सब चीजें है, तो गो बाई बजट, या फिर जिसको हम कहते हैं कल्चरल कोड अकॉर्डिंग टू लॉ, तो ये सब चीजों थे। लेकिन कभी भी दूसरों को देख के उसी की तरह, मतलब मान लो उसने ले आया गाड़ी, तुम कहोगे नहीं हमको भी चाहिए, अब भाई उसका है तो उसने ले, तेरा औकात है तो तू लाएगा ऑब्वियसली। बट एक चीज जिंदगी में याद रखना, कभी भी वो चीज तुम्हें नहीं मिलता जिसकी लायक तुम नहीं बने। ये जिंदगी का, मैंने काफी, मतलब ये मेरा फिलोसफी है, किसी भी चीज का अगर तुम वाकई में उसके लायक बन जाते हो, तब तुम्हें वो चीज पक्का मिलेगा। और खामो खा अगर तुम सपना देख रहे हो कि ये सब चाहिए मुझे, तो नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो खुद को उस लायक बनाओ, तो भगवान या किस्मत खुद कहेगा कि ले ले बेटा, ये तेरा ही हक है। समझ रहे हो यार, ऐसे ही नहीं हमको चाहिए, घंटा मिलेगा। ठीक है, एपिंग होगा, एपिंग एपिंग। ई हटाओ, आईएनजी लगा दो, ठीक है, जारी होगा तो। चलो हम बात करें थे, हाँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। चलो इसको मैं ग्रुप में बता दूंगा, थोड़ा दिमाग से स्कीप हो रहा है। डबल पी नहीं हो, अच्छा दो डबल पी नहीं होना चाहिए। चलो इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, दिमाग से निकल रहा है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं।
हाँ, मैंने कहा कि कॉपी नहीं करता हूं। तुमने पूछा कि क्या तुम अपने ये सब चीजें ठीक ठाक करते हो, क्या आपने गो बाई बजट से करते हो उसने, तो इन सब चीजों का देखो, जो काफी ज्यादा खर्चा करता है, ये खर्चे वाली बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं खर्चे वाले कुछ वर्ड्स को। देखो, हमने कहा कि जो ज्यादा खर्चा करता है उसको हम, जो कम खर्चा करता है मतलब बिल्कुल कंजूस टाइप का, उसको कहते हैं माइजर। हालांकि बहुत से और भी वर्ड है, ठीक है। तो आज याद रखो माइजर, जो काफी ज्यादा खर्च, मतलब काफी ज्यादा नहीं, बिल्कुल खर्चा नहीं, मक्खी चूस टाइप का इंसान, उसको माइजर कहते हैं, ठीक है, मक्खी चूस टाइप का इंसान। लेकिन जो काफी ज्यादा खर्चा करता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा, VAGANT। स्पेलिंग अगर तुम्हें दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिख दे रहा हूं, एक्स्ट्रा वेगेंट, जो काफी ज्यादा खर्चीला होता है। काफी ज्यादा खर्चीला, मान लो उसको 10 रुपए में खर्च हो जाएगा काम, वहां पे उसने 1000 रुपये 2000 रुपये खर्च कर लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 10 की चीज के लिए वो 2000 रुपये खर्च कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा वेगेंट कहेंगे, ठीक है। तो बोलो देख, तो मैंने कहा अगर मैं कहूंगा कि आई एम एक्स्ट्रा वेगेंट, मैं अगर कहूँ कि आई एम एक्स्ट्रा वेगेंट, तो यहाँ पे भाई वार्ड तो है, आईएनजी नहीं है, तो इसका मतलब क्या? नो एक्शन, है कि नहीं? इसका मतलब नो एक्शन है भाई। पूछो जरा, क्या तुम एक्स्ट्रा वेगेंट हो? चलो देखता हूँ, पूछो जरा, क्या तुम ये हो? पूछो जरा। ए गलत। बेटा जब एक्शन नहीं है तो तुम कैसे डू लगा दोगे? मैंने कहा कि अगर इसको मान लो, मैं कहूंगा कि तुम काफी ज्यादा खर्चीला हो, है कि नहीं? मैंने कहा कि अगर तुम काफी ज्यादा खर्चीला हो, तो मैं कहूंगा यू आर एक्स्ट्रा वेगेंट, यही बोलूंगा ना। हालांकि ये चीज मैं अब तक पढ़ाया नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा तुम्हारा दिमाग को जांचने के लिए, परखने के लिए दे दिया मैंने। तो इसको सवाल पूछोगे तो क्या होगा? बेटा यहाँ पे देखो, ये आर तो है लेकिन आईएनजी नहीं है, देखो ध्यान से, आर तो है लेकिन आईएनजी नहीं है, तो इसका मतलब नो एक्शन, है कि नहीं? इसका मतलब नो एक्शन, काम नहीं है। समझ नहीं? जैसे तुमने देखा कि ए में आईएनजी नहीं है, मैंने कहा आई एम एक्स्ट्रा वेगेंट, ए में आईएनजी नहीं, तो भाई नो एक्शन, है कि नहीं? आर है, आईएनजी नहीं है, तो नो एक्शन। तो इसको जब सवाल पूछोगे आर यू एक्स्ट्रा वेगेंट, है कि नहीं? यही तो होगा ना सवाल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस यस यस। दिव्य दिशा ने पूछ ली, डू यू एक्स्ट्रा वेगेंट, गधी। मैं कहा तो फिर, अबे चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। बेटा वही चीज है, तुम्हारे दिमाग को कहा था ना, 5-10 मिनट के बाद एक स्ट्राइक करवाऊंगा तुम्हारे दिमाग में, है कि नहीं? मैं उसी फ्लो फ्लो में जा रहा हूँ, बीच में कुछ और घुसा दूंगा, तभी ना मजा आएगा। तो आर यू एक्स्ट्रावेगेंट, तो हम बोल रहे थे। और जो देखो, जो जितना, और एक बंदा होता है जो मान लो 10 रुपए खर्चा करना है, उसी 10 रुपए में वो खर्चा करता है, ठीक है। तो मतलब जितना जरूरी उतना वो खर्चा करता है। तो इस वाले बंदे को, या इस तरह के लोग को हम कहते हैं फ्रूगल। क्या कहते हैं? फ्रूगल। फ्रूगल बीच में आ जाते हैं, FRU। बोलो मेरे साथ, आवाज नहीं आ रहा है? GAL, फ्रूगल। जैसे कहा कि ना, जैसे मैंने कहा कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, या फिर मैंने कहा गो बाय बजट, है कि नहीं? तो अगर तुम्हें बोल रहा है कि क्या तुम्हें कोई कभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्या ये लॉकडाउन में तुम्हारा प्रॉब्लम फेस करना, तुम कहोगे नहीं मुझे प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, मैं एक अच्छी जिंदगी लीड करता हूँ, मैं एक ऐसी जिंदगी जीता हूँ, लीड ए, बोलो मेरे साथ, फ्रूगल लाइफ। जो जितना जरूरी उतना खर्चा करने वाला आदमी, पर मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मैं एक ऐसी जिंदगी लीड कर रहा हूं जिसको हम कहेंगे लीड ए फ्रूगल लाइफ, है कि नहीं? एक ऐसी जिंदगी लेना जितने जरूरत के हिसाब से पैसा खर्च करना, तो उसके लिए अगर हम एक्सप्रेशन आता है लीड ए फ्रूगल लाइफ। लीड मतलब बेटा जीना होता है, लीव, इसकी जगह पे लीव भी लगा सकते हो। इसका V2 भी लेड, इसका V2 लेड होता है, LED लेड, है नहीं? LED लाइट मत समझना, V3 भी लेड होता है। लीड ए फ्रूगल लाइफ,
ठीक है, लीड ए फ्रूगल लाइफ। जरा पूछो, कर रहे हो क्या? क्या फ्रूगल लाइफ लीड कर रहे हो क्या? सवाल जरा पूछो, सवाल जरा पूछो। हाँ, आई लीड ए फ्रूगल लाइफ, यस। डू यू लीड ए फ्रूगल लाइफ? हाँ भाई, बस तुम्हें पता कैसे चल रहा है कि मैं यही सवाल पूछूंगा? इतना जल्दी कैसे टाइप कर रहा है बंदी? उस दिन गया था, कल शायद गया था, कल या परसों, कल गया था शायद, हाँ। डांट वांट के आया, इतना डांटा उसको। यस, डू यू, मैं ये पूछा, मैं ये पूछा क्या लीड ए फ्रूगल लाइफ? मैं ये पूछा क्या करते हो या कर रहे हो क्या? कौन सा वाला पूछा था मैं? शायद यू आर मिस्टेकन, गलती कर रहे हो तुम। यस, तो चलो दोनों तुम्हें आता है, मुझे पता है कि अगर मान लो मैं पूछूं लीड ए फ्रूगल लाइफ, बोलो मेरे साथ, लीड ए फ्रूगल लाइफ का मतलब जितना जरूरत के हिसाब से खर्चा करने की जो लाइफ जो स्पेंड करना, उसको हम कहते हैं लीड ए फ्रूगल लाइफ। मतलब ना कंजूस बनना है, ना बहुत ज्यादा खर्चीला बनना है, तो उसके बीच का रास्ता जो अपनाता है, तो उसको हम कहते हैं लीड ए फ्रूगल लाइफ। तो हमने कहा कि जरा पूछो कर रहे हो क्या, तो क्या होगा? आर यू, है कि नहीं? आर यू लीडिंग ए फ्रूगल लाइफ? जरा पूछो क्या वो कर रहा है, वो कर रहा है क्या राइट साइड में? जरा बोलो, वो कर रहा है क्या? यस, इज ही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इज ही लीडिंग, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? इज ही लीडिंग ए फ्रूगल लाइफ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है कि नहीं? जैसे मैंने कहा क्या वो कर रहा है क्या, तो तुम वहां पे लगाओ इज ही। जैसे ही मैंने कहा चलो ये, इसको थोड़ा लगा के पूछो कि ये कर लिया है क्या, ये कर ली है कि क्या, ये लड़की के लिए जरा इसको जरा पूछो, क्या ये इधर इधर वाली कर लिया है क्या? काम खत्म के बाद मैं कर रहा हूँ। हैज सी लीड, बहुत जबरदस्त, हैज सी लीड, यस, हैज सी लीड, बहुत अच्छी बात, हैज सी लीड, है कि नहीं? जबरदस्त। तो तुमने आगे मुझे पूछा कि डू यू लीड ए फ्रूगल लाइफ? मैंने कहा जैसे मान लो करते हो क्या, यही पूछोगे ना, क्या तुम एक फ्रूगल लाइफ लीड करते हो? तुम आगे ये पूछोगे डू यू लीड ए फ्रूगल लाइफ? मैंने कहा यूजुअली, यूजुअली आई डोंट लीड ए फ्रूगल लाइफ, बट यू नो लास्ट ईयर, है कि लास्ट ईयर लगा रहा हूं तो क्या होगा? मोर देन हाफ एन आवर, यही होगा ना? मैंने कहा बट यू नो लास्ट ईयर, आई के बाद क्या होगा? जल्दी बताओ, आई के बाद क्या लगेगा? तुमने आके मुझे सवाल पूछा, अभिलिप सर जल्दी कमेंट करो। तुमने आके मुझे सवाल पूछा कि डू यू लीड ए फ्रूगल लाइफ? मैंने कहा यूजुअली आई डोंट लीड ए फ्रूगल लाइफ, बट यू नो लास्ट ईयर आई, लास्ट ईयर आई क्या होगा? आई सेकेंड, यही होगा ना? लास्ट ईयर आई लीड से क्या हो जाएगा? लेड हो जाएगा, आई लीड ए फ्रूगल लाइफ, क्योंकि अगले साल काफी ज्यादा मंदी था, वो पैसा वैसा नहीं था, जॉब वॉब चला गया था, कुछ भी मैं बहाना बना के, या फिर कुछ भी मैं अगर इस तरह से होगा तो मैं बता सकता हूँ कि पिछले साल कुछ ऐसा हो गया था, इसलिए भाई मुझे, है कि नहीं? अरे ये अच्छी बात है भाई। लेकिन अगर तुमने आके मुझे पूछा कि डू यू लीड ए फ्रूगल लाइफ, मैंने कहा आई डू नॉट लीड ए फ्रूगल लाइफ, तो तुम कहोगे भाई ये गलत है, लेकिन इट्स नॉट गुड ऑफ यू। बोलो मेरे साथ, इट इज नॉट गुड ऑफ यू, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से खर्चा करना चाहिए, यही बोलोगे ना? बोलो मेरे साथ, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। लेकिन बेटा हंसना नहीं है, वही चीजों को बार बार दोहराना है, कभी भी बोरियत फील ही नहीं करना, ठीक है? अगर जिसको जिसको जो बोरिंग फील कर रहा है, मैंने कहा ना, इफ यू वांट टू बी मास्टरपीस देन इट विल टेक टाइम। If you want to be a masterpiece, if you want to be kawad, okay, then I will make you kawad. No, I will not make you kawad. You will be kawad by your own. तुम अपने आप बन जाओगे कबाड़, ठीक है? तुम कहोगे सर ने जो कहा हम करेंगे नहीं, वो कहोगे कितना जबरदस्त, कैसे मजा आ सका है, सर तो ऑनलाइन में आके कैमरा के सामने बड़बड़ा रहते हैं, लेकिन क्या जबरदस्त। शाम को तो सार, हमको तो सार, मतलब हमने तो सार को उल्लू बना लिया, हमको थोड़ी उल्लू बनाया भाई, खुद बन रहे हो उल्लू, नहीं बंदर बन रहे हो सब। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो हम बात करें थे इसके बारे में। तो मैं, आई लीड ए फ्रूगल लाइफ, है कि नहीं? ये भी जरूरी है
है कि नहीं, ये जरूरी है, क्योंकि भाई जितना जरूरी उतने हिसाब से खर्चा करना आ जाता है। तो देखो अगर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना है तो उसका मतलब क्या, हम मतलब पैसा को बर्बाद कर रहे हैं। तो पैसा बर्बाद करना एक सिंपल आता है कि वेस्ट मनी, बोलो मेरे से, वेस्ट मनी। वेस्ट मनी, बोलो, पूछो जरा, करते हो क्या, जरा लगाओ, जरा ये लगा के पूछो, करते हो क्या, इतना कमेंट आ गया। हाँ, लास्ट ईयर आई लेड ए फ्रुगल लाइफ, यस, बहुत अच्छा सुभद्रा, जबरदस्त। हाँ, कबाड़ कबाड़, इट्स नॉट गुड ऑफ यू। यस, डू यू वेस्ट मनी, यस, सवाल पूछो जरा, करते हो क्या। मैंने कहा पैसा बर्बाद करना वेस्ट मनी, सवाल पूछो करते हो क्या, बर्बाद करते हो क्या, बर्बाद मतलब बर्बाद करते हो क्या, सवाल पूछो मुझे। यू लगा के भाई, जब भी मैं कहूँ सवाल पूछो मुझे तो मतलब यू लगा के पूछना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं यू हूं ना, तो तुम्हारे लिए मैं तीसरा कोई बंदा, चौथा बंदा आ जाऊंगा यहाँ पे, ही सी। जब यहाँ तो ये सब चीज बता दें, दोहराने की जरूरत नहीं। यस, डू यू वेस्ट मनी, लेकिन पूरा कमेंट करने की जरूरत नहीं होता, बस मुझे ये, बस डू यू कहाँ से शुरू होगा ये बस पता होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में वो आना चाहिए कि सर, जैसे मैंने पूछा कि चलो इसको पूछो जरा कि करते हो क्या, तुम्हारे दिमाग में निकलना चाहिए डू यू वेस्ट मनी, बस लिखना है तो डू यू लिख के भाई छोड़ सकते हो। मैं समझ जाऊंगा कि इतना तो तुम्हारा लेवल आ चुका है कि तुम भी समझ पा रहे हो, है कि नहीं। मैं वही तुम्हें तो समझाना चाहता हूँ। यस, डू यू वेस्ट मनी, है कि नहीं, जरा पूछो कर रहे हो क्या, पूछो जरा, कर रहे हो क्या, पूछो पूछो। यस, आर यू, बहुत अच्छा, आर यू वेस्टिंग, है कि नहीं, आर यू वेस्टिंग। बेटा वहां पे थोड़ा आर यू उसके बाद चलो ठीक है, समझ समझ लूंगा मैं, वेस्टिंग ना लिखोगी तो भी अच्छी बात, लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये सब आना चाहिए। यस, आर यू, यस, आर यू, आर यू, आर यू, आर यू वेस्टिंग मनी, है कि नहीं, जरा पूछो, कर लिया क्या, ये जो वेस्ट मनी वाला बात कर लिया क्या, जरा पूछ के दिखाओ। यस, हैव यू वेस्टेड, हैव यू वेस्टेड, यस यस, जबरदस्त, हैव यू वेस्टेड, लाजवाब। तो मैंने कहा भाई, हैव यू, तुमने आगे मुझे पूछा कि हैव यू वेस्टेड मनी, मैंने कहा आई हैव नॉट वेस्टेड मनी बट, देखो मैंने कहा आई हैव नॉट वेस्टेड मनी बट, ये मैंने बट, जैसे मैंने यहाँ पे कहा आई हैव नॉट वेस्टेड मनी, तो यहाँ पे नोट कहा तो किसी के बारे में तो ये से बोलना पड़ेगा, और मैं बट लगा दिया बीच में। तुमने मुझे पूछा कि हैव यू वेस्टेड मनी, मैंने कहा आई हैव नॉट वेस्टेड मनी बट शी हैज वेस्टेड मनी। ये जो बबली है, मतलब ये बबली बना, ये जो इस तरह जो बकलोलिया है, लिपस्टिक पे खर्चा करती है कि नहीं। यस, सी हैज वेस्टेड, बहुत अच्छी बात है सुभद्रा, यस सी हैज, बहुत अच्छी बात, चलो, है कि नहीं। तो हाँ, और एक चीज देखो, इसके लिए ना, इस पैसा बर्बाद करने के लिए ना, और एक बहुत बहुत अच्छा, अच्छी इंग्लिश में तुम बोलना चाहो तो उसको कहते हैं स्क्वेंडर मनी, स्क्वेंडर, मतलब ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन की और स्पेलिंग में, स्क्वेंडर, SQUANDER, स्क्वेंडर। आर बहुत स्मॉल, एक्चुअली आर का प्रोनाउंसिएशन काफी कम ही होता है, तुम अगर चाहो तो स्क्वेंडर भी बोल सकते हो, स्क्वेंडर, लेकिन अगर तुम अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो तो स्क्वेंडर मनी, स्क्वेंडर मनी, इसका मतलब ही होता है पैसा बर्बाद करना। बोलो, स्क्वेंडर मनी, बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ साथ बोलो, स्क्वेंडर मनी, इसका मतलब होता है वेस्ट मनी का भी हम कहते हैं स्क्वेंडर मनी। यस, अरे मीनिंग होता है बेटा पैसा बर्बाद करना, वेस्ट मनी, पैसा बर्बाद बेटा, ओके, हाँ, स्क्वेंडर मनी, पैसा बर्बाद करना बेटा, अरे वही चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेस्ट मनी का ही मतलब ही तो है स्क्वेंडर मनी। पहला क्लास कर रहे हो क्या सुभद्रा, पिछले क्लासेस को देखा नहीं शायद ध्यान से। भाई मैंने कहा था ना कि आई विल टीच यू फ्रॉम डाइम ए डजन टू हार्ड नट टू क्रैक, चॉइस इज योर्स, इफ यू वांट टू बी मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा तो इसे बच्चों बच्चों के लेवल पे अगर समझना है तो इसको भी याद रख सकते हो सर, वेस्ट मनी। मैंने कहा था कॉपी अदर्स, तो उसको भी याद सकते हो, अगर तुम अच्छा लेवल पे बोलना चाहोगे, अच्छा लेवल लिखना चाहोगे तो एप अदर्स भी याद रख सकते हो। मैंने कहा वेस्ट मनी, तुम इसको भी याद रख सकते हो, तो चाहो तो इसको भी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा, है कि नहीं, आई विल नॉट बेंड ओवर बैकवर्ड्स, कहा था ना इसके बारे में भी, मैं अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी मदद के लिए।
आई विल नॉट बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बाकी चॉइस तुम्हारा है भाई, है कि नहीं? तुम किसको कितना ले सकते हो, मैं तो भर भर के दूंगा बोरा। तुम कितना हजम कर सकते हो देखो। चलो देखो, तो चलो इसको लगा के थोड़ा पूछ दो कि सर करते हो क्या स्क्वेंटर लगा के, तो भाई वही चीज से हो जाएगा, डू यू स्पेंडर मनी। आईएनजी लगाओ तो आईएनजी लगा दो, स्पेंडरिंग हो जाएगा, डू यू स्पेंडरिंग मनी, है कि नहीं? हजमोला भी देंगे। हाँ पुदीना चटनी देंगे, टेंशन नहीं। जवाब जवाब जरा सवाल लगा के पूछो, क्या कर लिया, क्या क्या तुमने पैसा बर्बाद कर लिया है, कर लिया क्या? पूछो जरा, कर लिया क्या? हाँ हाँ कर रहे हो तो आर यू स्पेंडरिंग होगा, बहुत अच्छा उन्होंने। जरा पूछो जरा, कर लिया क्या? हैव यू स्पेंडेड, यस यस हैव यू स्पेंडेड मनी। जरा पूछो उसने कर लिया क्या, राइट साइड में पूछो जरा, उसने कर लिया क्या? तुम्हारे दिमाग से बेटा निकलना चाहिए, यस हैव यू स्पेंडेड, बहुत अच्छा शुभश्री। यस आर यू बेटा नहीं होगा। अच्छा तुमने पिछले वाला बोल रहे हो शायद, चलो अच्छी बात है। अगर पिछले वाला जारी है के बारे में सुभद्रा बोल रहे हो तो कोई बात नहीं बेटा, यू आर राइट, है कि नहीं? आर यू स्पेंडिंग मनी, क्या ऐसा कर रहे हो क्या? फिर मैंने कहा कि वो कर रहा है, मतलब वो उसने कर लिया क्या? तुम पूछ सकते हो कि सर यस यस हैज स्पेंडेड, यस यस हैज स्पेंडेड। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं समझता हूँ सब चीज, क्योंकि कभी कभार टाइपिंग हम वी आर नॉट सो मच एक्वेंटेड विथ दिस टाइप ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। पहले पहले मुझे भी काफी ज्यादा तकलीफ होता था, इवन आई एम सो मच नर्वस बिफोर कैमरा, लेकिन जबकि पढ़ाने के तजुर्बा 7-8 साल से, है कि नहीं? पहले वाले क्लास जो मेरा याद है, आई थिंक आई वाज रिकॉर्डिंग, कौन सा वाला वीडियो था, सब्जेक्ट वब्जेक्ट पढ़ा रहा था, क्या क्या बोला मुझे थोड़ी, मतलब मुझे पता ही नहीं चला क्या क्या बोल के चला गया मैं। 15-20 मिनट का वीडियो था, और जब जाके बाहर मतलब देखा कि मतलब धड़कन तेज, मैंने कहा क्या कर लिया भाई तू। तो है कि नहीं, whenever you, मैंने कहा था ना पहले ही दिन में, पहले 2-3 दिन में बोला था, whenever you start something you have to face a lot of teething problems, but the moment, but at that moment you, कौन है, हाँ क्या बोल रहा था मैं, ये, बट एट दैट मोमेंट तुम्हें वहां पे गिव अप नहीं करना है कि नहीं, यू डोंट हैव टू गिव अप, तुम्हें अपने जो हार नहीं मानना, गिव अप को कहते हैं ना हार मानना, यू हैव टू टॉयल एज यूजुअल। हेलो, गुड इवनिंग। ଏଇ ସାର୍ ଲାଇଭ୍ ଅଛି ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ୍ ବରଗଡ଼ା। नहीं नहीं परा आज स्लॉट बुकिंग करिया କଥା, 6ଟା ପାର ହେଇଗଲା କି, ହେ ଭଗବାନ। ତ ଆସ କେଉଁ ଦିନ ନେଇକି ଆସିବା, ତାହେଲେ ରହିଲି ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ। ହଉ ଆସ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ, ହଁ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। चलो हो या चले गए कहीं, चलो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, तो थोड़ा कॉल आ गया था, समटाइम्स आई हैव टू टेक कॉल बिकॉज सम कॉल्स आर सो मच इम्पोर्टेंट। ओके, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड। चलो, हम बात कर रहे थे सर स्क्वेंडर मनी की बात कर रहे थे। ओके, तुमने मुझे पूछा सर डू यू स्क्वेंडर मनी, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट स्क्वेंडर मनी, बट यू नो लास्ट ईयर, बट यू नो माय सिस्टर्स मैरिज, लास्ट ईयर इन माय सिस्टर मैरिज आई स्क्वेंडर्ड मनी, तो इसको ई डी लगा दो भाई, यहाँ पे ईडी लगा दो। मैंने कहा, तुमने पूछा सर डू यू स्क्वेंडर मनी, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट स्क्वेंडर मनी, बट यू नो लास्ट ईयर इन माय सिस्टर्स मैरिज, या फिर इसमें इन माय फ्रेंड्स मैरिज आई स्क्वेंडर्ड, क्या होगा, आई क्या होगा, वहां पे सेकंड लगेगा ना, आई सेकंड, बी2 लगेगा कि मैंने खर्च कर दिया था भाई। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ 2 years एगो, 2 साल पहले मैंने कर दिया था ये सब चीज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना टाइम हो गया? 1.5 घंटा हो गया, चलो थोड़ा और 5 मिनट लूंगा, ठीक है। तो इसके लिए और एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन आता है, किसके लिए, ये पैसा बर्बाद करने के लिए, मैंने कहा ना हर चीज में तो बता दूंगा। इसके लिए और एक बहुत ही जबरदस्त चीज आता है, उसको हम कहते हैं मेक डॉग्स एंड ड्रैग्स, मेक डॉग्स एंड
ड्रेक्स। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है कि इसका मतलब क्या है पता, वेस्ट मनी, ठीक है नहीं, वेस्ट मनी, स्क्वेंडर मनी। इसका मतलब होता है भाई भयानक तरह से पैसा बर्बाद करना, बेफालतू क्या कहते हैं उसको, जो लगाने लगा, ठीक है। क्या कहते हैं, मेक डॉग्स एंड ड्रग्स, ड्रेक्स, डॉग्स एंड ड्रेक्स, बोलो बोलो, मेक डॉग्स एंड ड्रग्स। अगर जारी होगा तो क्या होगा, मेकिंग डॉग्स एंड ड्रग्स, जारी होगा तो मेकिंग डॉग्स एंड ड्रग्स। बेटा दिमाग में घुसेगा, इसको दो चार बार बोलो, ये भी घुस जाएगा दिमाग में। पहले पहले और लगेगा कि मेक डॉग्स एंड ड्रग्स, बोलो मेरे साथ, मेक डॉग्स एंड ड्रग्स। अगर जारी है तो मेकिंग डॉग्स एंड ड्रग्स, है कि नहीं। जारी है तो सवाल पूछोगे क्या कर रहे हो क्या, तो आर यू मेकिंग डॉग्स एंड ड्रग्स, है कि नहीं, कर लिया क्या, हैव यू के बाद क्या होगा, मैक का भीतरी क्या होता है भाई, मैक का भीतरी मेड होता है कि नहीं, ये सबको पता होगा। हैव यू मेड डॉग्स एंड ड्रग्स, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तुमने आगे मुझे पूछा कि हैव यू मेड, तुमने आगे मुझे पूछा, अगर मान लो ये तुम करते हो क्या, सवाल पूछोगे डू यू मेक डॉग्स एंड ड्रग्स। तुमने आगे पूछा, मैंने कहा यूजुअली आई डोंट मेक डॉग्स एंड ड्रग्स बट यू नो, मैं कहता हूँ पैसा बर्बाद नहीं करता हूँ, बट यू नो 5 years एगो इन माई हॉस्टल लाइफ, अगर मैं बोलना चाहूँ, है कि नहीं, 5 साल पहले इन माई हॉस्टल लाइफ, वहां पे मैं क्या करता था, आई मेड होगा, मेड का भी टू भी मेड होता है, आई मेड, उस टाइम पे मैं किया था पैसा बर्बाद, और इट्स नॉट ट्रू, दिल पे मत लेना, ठीक है। अगर तुम इस तरह से पैसा बर्बाद करोगे तो उससे एक चीज का काफी ज्यादा, क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहेगा मैं, हाँ, यस, मेड 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 मेड, बहुत अच्छा बात। अगर इस तरह से चीजें देखो, पैसा बर्बाद करोगे तो तुम क्या करोगे भाई, कर्जे में डूब जाओगे ना, है कि नहीं। तो उसको कहते हैं रन इन टू डेट, रन इन टू डेट, मतलब सर पे कर्जा लेना ना, रन इन टू, कर्जे में फंस जाना, डेट। बेटा देखो यहाँ पे स्पेलिंग देखो, DEBT होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन डेप्ट नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन डेट होता है, डेट, है कि नहीं, रन इन टू डेट। रान का V2 क्या होता है, रान का रेन होता है, ये होता है V2। रान का V3 होता है, वही भाई क्या लिख रहा हूँ, रान का रेन होता है V2, V3 रान होता है, वही रान रेन रान, ठीक है। आई होप सबको पता होगा। रान का मैंने कहा चलो इसको भी हम बना सकते हैं भाई, वक्त नहीं है, तुम इसको बनाओगे, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। मैंने कहा रन इन टू डेट, रन इन टू डेट, सवाल पूछो, डू यू रन इन टू डेट, क्या करते हो क्या, सवाल पूछोगे, पूछो जरा, क्या करते हो क्या, मतलब क्या कर्जा लेते हो, डू यू रन, डू यू रन, है कि नहीं, यही होगा ना, डू यू रन इन टू डेट, कर लिया क्या, हैव यू रेन होगा, हैव यू रेन नहीं, सॉरी, हैव यू वही रान होगा, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या वो करता है क्या, तो डज ही, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बड़ा दिक्कत तो नहीं होगा ना इनमें, दिक्कत तो नहीं होगा बेटा, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा आज का क्लास। कर्जे के बाद जब आई है तो कर्जा ले ही चुका है तो उसको चुका भी देना है, कर्जा चुकाना, इसको फिर से लौटाना पैसा, उसको कहते हैं पे बैक, क्या कहते हैं, पे बैक, पे बैक, ठीक है, पे बैक, पैसा लौटाना। पूछो जरा, कर रहे हो क्या, अगर पूछोगे लौटा रहे हो क्या, पूछोगे लौटा रहे हो तो आर यू पेइंग बैक, यही पूछोगे ना, लौटा लिया क्या, लौटा दिया क्या, तो क्या पूछोगे, हैव यू पेड बैक। पे का भीतरी क्या होगा भाई, पेड पेड होता है ना, पेड पेड यही होता है, यही पूछोगे ना, यही पूछोगे कि नहीं पूछोगे, यही पूछोगे कि सर पे बैक, तो इसको मान लो तुमने आके पूछा कि करते हो क्या, अगर मान लो जिंदगी से जुड़ चुका है, मान लो क्या करते हो क्या, पूछो जरा, डू यू पे बैक, बोलो क्या, वो सी सी इधर देखो राइट साइड में, वो करती है क्या, वो करती है क्या, क्या होगा, डज शी, यही होगा ना, यस, डज शी, डू यू पे, यस, बहुत अच्छी बात, यस, डज शी पे, बहुत अच्छी बात। चलो मान लो कि मेरी बहन करती है, मेरी बहन करती है, क्या होगा, कमेंट करो, माई सिस्टर, माई सिस्टर, यस पेज, बहुत अच्छा, शुभश्री जबरदस्त, माई सिस्टर पेज, जबरदस्त, बहुत अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। तो इसके लिए ये जो पे बैक है ना बेटा, पे बैक के लिए एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं एमोटाइज, किसी का कर्जा चुकाना उसको कहते हैं एमोटाइज, AMORTIZE, AMORTIZE,
ZE, एमोटाइज मतलब कर्जा, क्या बोल दिमाग से निकल, कर्जा चुका देना, कर्जा चुकाना। एमोटाइज क्या होता है? एमोटाइज होता है, ठीक है। बोलो मेरे साथ, अगर इसको भी बोल सकते हो, एमोटाइज लगा सकते हो। करते हो क्या? डू यू एमोटाइज? भाई क्या चुकाओगे? कर्जा चुकाओगे, इसका मतलब ही तो कर्जा चुकाना। डू यू एमोटाइज? कर रहे हो क्या? आर यू एमोटाइजिंग? आईएनजी लग जाएगा ई हट के। कर लिया क्या? हैव यू एमोटाइज्ड? डी लगा दो, है कि नहीं? कर लिया क्या तो क्या होगा? डू, हैव यू एमोटाइज? उसने कर लिया क्या? हैज ही एमोटाइज? इसने कर ली क्या? हैज सी एमोटाइज? मेरी मम्मी ने कर लिया क्या? माई मदर, हैज माई मदर? होगा कि नहीं होगा? बना के चलो, और ज्यादा नहीं लगाऊंगा इसको। यस एमोटाइज, ठीक है। चलो जरा इसको नंबर कर दो, होमवर्क तुम्हारा देखो। ये हो गया 1 नंबर, रेड से देता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, रन इनटू डेट। उसके बाद एमोटाइज 3, ये एक वर्ब हो गया। पे बैक 4, ये एक हो गया। वेस्ट मनी 5, ये एक हो गया। स्क्वेंटर मनी 6, ये एक हो गया, ठीक है। ये हो गया ना। उसके बाद और भी दिया था, पहले इसको लिख लो होमवर्क की तरह। ये 6 जो सेंटेंसेस, 6 जो ये है, इसको थोड़ा लिख लो। उसके बाद और जो चीजें मैं पढ़ा दिया उसको भी थोड़ा होमवर्क दे दे रहा हूँ। लिख लिया ये सब चीजें? आई होप सबने थोड़ा कॉपी कलम लेके बैठ रहे हो ना, ऐसे ही बस भूल जाओगे 2-3 दिन में। इसको रिवाइज भी करना है तुम्हें साथ साथ। लिख लिया ना सब? अच्छा चलो, उसके बाद और क्या क्या चीज बताया मैंने? तो ये 6 हो गया। 7 नंबर पे लिखो आज जो जो बताया, है कि नहीं? 7 नंबर पे बोलो, लीड ए फ्रूगल लाइफ। 7 नंबर। 8 नंबर लिखो, फायर द लेक्स वर्कर, वर्कर्स। 9 नंबर और क्या पढ़ाया आज मैंने? और क्या पढ़ाया? ए बदर्स। इसका थोड़ा बाकी है, मैं इसको भेज दूंगा, कॉपी करना। इसको कॉपी भी लिख सकते हैं, कॉपी। 10 नंबर और एक हो गया, ठीक है। कॉपी। उसके बाद और भी लिखा था मैंने 12 नंबर। क्या लिखा था? पैसा वैसा कुछ था। गो बाय बजट। 13 नंबर, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ। ये भी बोला था 13 नंबर, है कि नहीं? फिर एक बोला था सेव मनी। सेव मनी बोला था कि नहीं बोला था भाई? पैसा बचाना नहीं बोला था, छोड़ दिया गया। चलो ये तो आसान ही है, सेव मनी, पैसा बचाना। वेस्ट मत करना, पैसा बचाना चाहिए। और एक ले लो, 15 हो जाएगा। ओस्ट्रासाइज द वर्कर्स। बाहर निकलना, बेदखल करना। कर लोगे ना? अच्छा इसको कैसे क्या करोगे? बोल दिया ना, करोगे कैसे? इसको तुम करोगे, डू लगा के सवाल करोगे, इज लगा के, आर लगा के, ठीक है। और डू इज आर हो गया। उसके बाद हैज लगा के, हैव लगा के,
ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये भी लगाना है, बट यू नो, हर बट यू नो, यहाँ पे एस्टरडे लगाओ या जो लगाना है लगाओ, पास्ट वाला कोई भी, बट यू नो एस्टरडे, उसके बाद आई सेकेंड लगाना है, या फिर आई की जगह पे कुछ भी लगा सकते हो तुम, ठीक है, ये अपनी मर्जी से। समझ रहे हो ना क्या करना होगा? तो भाई 11 होना ही, अब चलो नहीं है वो 11, छोड़ दिया मैंने, चलो 14 ही है। चलो इसको इसका डू लगा के, जैसे मैंने कहा करते हो क्या, डू यू लीड ए फ्रूगल लाइफ, तुमने आके मुझे पूछा, फिर तुम्हें कहूंगा यस आई, तुम कहोगे क्या, यूजुअली आई, इसी के साथ नाम यूजुअली लगाएंगे या एज ए रूल लगाएंगे। जब तुम सवाल पूछोगे कि डू यू लीड ए फ्रूगल लाइफ, तुमने आगे मुझे पूछा, तो मैं कहा यूजुअली आई डू नॉट लीड ए फ्रूगल लाइफ, या फिर एज ए रूल आई डू नॉट लीड ए फ्रूगल लाइफ, बट यू नो एस्टरडे, या फिर यहाँ पे तुम कुछ भी लगाओ, एस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट जन्म, अगले जन्म, पिछले जन्म, नहीं पिछले जन्म नहीं लगाना है, ठीक है। इस तरह से करना है, समझ में आएगा ना सबको? और लिख के मुझे भेज देना है ग्रुप पे। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।